गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय ड्रीम सक्सेस चैनल। हम हिमालय के जितने प्रादेशिक विभाजन की चर्चा कर रहे थे, तो जिसमें हमने देखो पढ़ के हमने क्या क्या रिव्यू में देख लो कि क्या क्या हमने पढ़ लिया है। तो हमने पढ़ लिया, देखो पहला पॉइंट हमने पढ़ा था क्या, पंजाब और कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय हम पढ़ चुके थे, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था ये हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की चर्चा कर रहे थे हम लोग, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, ठीक है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन हमने इस पे चर्चा कर रहे थे हम लोग। तो पंजाब कश्मीर हिमालय हमने देख लिया था, हुमायूं हिमालय हमने देख लिया था, ठीक है। हुमायूं हिमालय के देख लिया था हमने, नेपाल हिमालय देख लिया था। फिर हमने असम हिमालय देख लिया था, चौथा वाला जो पॉइंट आता है। ये हम पॉइंट कवर कर चुके थे, ठीक है। पहली जो आती है ये जो हिमालय पंजाब और कश्मीर, वो आता है सिंधु और सतलज के बीच में। क्या है ये नदियां हैं, ये इनके मध्य में आता है ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगी काली नदी, फिर तीस्ता नदी, फिर एक आती है दिहांग नदी। लास्ट में क्या बताया था मैंने, दिहांग नदी, ठीक है। सो देखो, ये इसके बीच में हो गया, ये वाला हिमालय इसके बीच में हो गया, सतलज और काली के बीच में। नेपाल हिमालय हो गया काली और तीस्ता के बीच में। असम हो गया तीस्ता और दिहांग के बीच में। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में कभी कभी पूछ देगा, तो आप ध्यान देना इस पे। कभी कभी पूछ देगा कि भाई बताओ पंजाब और कश्मीर हिमालय किस किन दो नदियों के बीच में है, तो आप क्या बताओगे, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में है, ठीक है। और आपको पूछ देगा कुमायूं हिमालय कहाँ है, सतलज और काली नदी के बीच में। नेपाल हिमालय कहाँ है, तो ये बताओगे आप काली और तीस्ता नदी के बीच में। असम हिमालय तीस्ता और दिहांग, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। हम ये टॉपिक अपने सेशन पे मेरे जो ड्रीम सक्सेस चैनल है उसपे मैं ये सब प्रोवाइड कर चुका हूँ। ये मैं सारी चीजें पंजाब कश्मीर कुमायूं नेपाल असम, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं ड्रीम सक्सेस पर, और ये चीजें आप अच्छे से पढ़ें समझें, क्योंकि ये प्री की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगर मेंस में कोई क्वेश्चन पूछ देता कि हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के बारे में समझाइए, तो आपको पता ही नहीं है कि उसके प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत आता क्या क्या है, यही नहीं पता, तो फिर कैसे बताओगे कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन समझाओ। तो हमको सर पता ही नहीं है कि हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत आता क्या क्या है। तो पंजाब कश्मीर हिमालय आता है, कुमायूं आता है, नेपाल आता है, असम आता है, ठीक है। आई होप ये हम लोग कर चुके थे, सब लोगों को समझ में आया होगा। अगर जिसने देखा होगा तो उसको समझ में आया होगा, जिसने नहीं देखा तो उसको समझ में नहीं आएगा, सिंपल सी बात। अब देखो आज हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में थोड़ा सा हम अंतर समझेंगे। पश्चिमी घाट में क्या क्या चीजें रहती हैं, पूर्वी घाट में क्या क्या रहता है, वो चीजें समझेंगे। फिर हम उत्तर भारत की विशाल मैदान की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वाला जो कल का सेशन होगा हमारा उत्तर भारत के विशाल मैदान में, जिसमें उसके संरचनात्मक देखेंगे, संरचनात्मक में क्या क्या आता है, और निक्षेपात्मक जो आता है वो उस पर हम चर्चा करेंगे। जो भी जो उसका निर्माण कैसे हुआ, कितने लाख वर्ग किलोमीटर में वो फैला हुआ है, ठीक है। तो उन सब टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें क्या आता है देखो, अवसर रचनात्मक में लोइस का मैदान आ जाता है, संप्रदाय का मैदान आ जाता है। ये जो धीरे धीरे ये सब चीजें इनका निर्माण हुआ ना, उस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे संरचनात्मक में, ठीक है। जो उसके अंतर्गत आता है वो हम कल टॉपिक पे चर्चा कर लेंगे, ठीक है। आज हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में थोड़ा सा अंतर देख लेंगे। ये मैं समझा दिया था, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से जाके देखो, आ जाएगा समझ में, ठीक है। कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट करना है, मैं उस पे और अच्छा सा जो भी रहेगा कि कुछ कमियां रह गई हैं तो उसमें मैं सुधार करूंगा।
और आपको ये बहुत काफी ज्यादा पेड फीस में मिलेगा, मैं बता दे रहा हूँ। और कॉपी किताबों में ऐसे नोट्स तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। पर जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, मैं खुद 2 लाख 3 लाख फीस भर के तैयारी कर रहा हूँ, मैंने 4 5 साल पढ़ा है, तब जाके मैं इतनी इजीली तरीके से सारी चीजें बता रहा हूँ। जबकि आप किसी बुक्स में पढ़ेंगे तो ये चीजें समझ में भी नहीं आएंगी कि है क्या इसमें क्या नहीं है, काफी एफर्ट्स लगते हैं उसमें, नोट्स बनाने पड़ते हैं, तब जाके हम ये चीजें प्रोवाइड कर पाते हैं। ठीक है। सो देखो, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में हम क्या देखेंगे, आज अंतर देखेंगे। सर ये है क्या पश्चिमी घाट पूर्वी घाट, इसमें हम थोड़ा सा समझेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है। कई बार क्वेश्चन ये पूछ देता है आपको, जो अभी जो ये वाला सेशन अब होंगे ना, अ, कि सर ये 2 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, तो ये 7 मार्कर में भी पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, आपको जो 7 लाइनें दी जाएंगी, उसमें से आपको 4 5 तो आपको बताना पड़ेंगे। हाँ, अंतर। ठीक है, तो आप बता देना, मैं बता दे रहा हूँ कैसे बताना है। ठीक है। सो देखो, इसमें 4 5 अंतर लिख लेना। पहले क्या लिखोगे, पहले तो इनका सब दोनों का विस्तार बता दो कि ये है कहाँ पे। तो पहला जो विस्तार बताओगे, ठीक है, तो ये दोनों चीजें रहेंगी। समझ में आया? तो पहला पॉइंट लिखोगे, इसमें लिखोगे पहला, सिंधु नदी से काली नदी तक, इसमें इसका ये विस्तार हुआ। ठीक है। दूसरा लिख लेना इधर पे, दूसरा वाला पॉइंट क्या लिखोगे, तीस्ता नदी, तीस्ता नदी बताया था ना मैंने, तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक नदी तक इनका विस्तार है। ये किसमें लिखोगे, पहला पॉइंट लिख ले रहे हैं इधर पे, या विस्तार में बता दिया आपने, किस पे बता दिया आपने, ये विस्तार बता दिया, दोनों नदियों के बीच में, दोनों घाटों के बीच में। ठीक है। विस्तार में आपने क्या बताया, सिंधु नदी और काली नदी के मध्य में है, और तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। ठीक है। दूसरा आप बताओगे क्या, दूसरी चीज ये क्या, इनकी देखो चौड़ाई बता दो दोनों की, दोनों चौड़ाई में आप बता सकते हो। चौड़ाई में क्या बताओगे, दोनों विस्तार में बता दिया, अब एक पॉइंट आप चौड़ाई में बता दो। चौड़ाई में क्या बताओगे आप दोनों, देखो पश्चिमी घाट की, क्या है चौड़ाई, लिख लेना, पूरा लिख लेना। चौड़ाई क्या है, अधिक। और ये पूर्वी घाट की चौड़ाई थोड़ा सा कम है। क्या है चौड़ाई, कम है। ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, आप लिख लो, क्या लिखोगे तीसरा पॉइंट में, ग्लेशियर लिख लो। ये देखो सब पॉइंट, ये हेडिंग आप लिख लेना, इसमें ज्यादा नंबर मिलते हैं, वो बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट होता है। ग्लेशियर कैसे लिख लोगे, यहाँ सर्वाधिक लिख लेना। टाइम क्या, मैं तो ऐसे शॉर्ट पॉइंट में लिखना है। ग्लेशियर क्या है, कम लिख लेना। चौथा पॉइंट आप लोग क्या लिख लोगे, 5 6 पॉइंट लिखना है अपने को। ठीक है। जैव विविधता में लिख लो, जैव विविधता क्या लिख लोगे, इसमें कम है, इसमें क्या है,
जैव विविधता अधिक है। क्या है ये? एक चीज मैं और समझाऊंगा इसमें। ठीक है, वर्षा में लिख लेना आप, वर्षा वाला पॉइंट एक डाल के। वर्षा कम है। ठीक है, ये आप चौथा पॉइंट बना लेना, ये चौथा तक हो चुके, पांचवा है। वर्षा में आप पॉइंट क्या लिख दोगे? अधिक। पांचवा छठा पॉइंट आप लिख लो। देखो इसमें खनिज में एक हेडिंग पॉइंट बना लेना, खनिज वाले। कैसे है? नगण्य, नगण्य मतलब ना के बराबर। क्या लिख लोगे? अपेक्षाकृत अधिक है। इससे तो है, नगण्य है, लेकिन इससे तो अधिक ही है पूर्वी घाट में। तो आप पांच छह पॉइंट ऐसे आप बता देंगे। ठीक है, आई होप समझ में आएगा, एक बार देख लो अच्छे से। ठीक है, एक पॉइंट और अगर आपको लिखना है तो लिख लो। देखो सातवां पॉइंट लिख लो, क्या लिख लोगे सातवें में? जो शिखर में लिख लेना। किस में लिखोगे? शिखर वाला पॉइंट। शिखर समझते हो ना, चोटियां जो होती हैं, शिखर पॉइंट लिख लेना। शिखर में क्या लिख लोगे? शिखर में अपेक्षाकृत ये कम होते हैं और ये अधिक होते हैं। चक्रांत है। हम्म। ठीक है, अगर आपको पांच पॉइंट ही लिखना है तो पांच ही लिख, पांच छह पॉइंट इनफ होते हैं। आपको अगर वहां पे याद आ रहे हैं पांच पॉइंट भी तो ठीक है, पांच पॉइंट आप लिख देंगे, आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, लिख लेना यहाँ पे कैसे होते हैं। शिखर लिख लेना, एक पॉइंट और लिख लो। जितने ज्यादा पॉइंट लिखोगे आप लोग तो उतना ज्यादा याद रह पाएंगे माइंड में। और वहां पे फिर कम लिमिटेड याद करोगे तो कम ही रहते हैं। शिखर कम है और शिखर यहाँ पर क्या है? अधिक है। लिख लेना आप। समझ में आई बात? तो देखो, हमारा जो सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस है, इसमें आप देखो 10 यूनिट दी हुई हैं। सो जब आप मेंस वाला जो पार्ट बी का, पेपर वन का पार्ट बी पढ़ोगे ज्योग्राफी को लेकर, तब उसमें ये सारी पश्चिमी घाट पूर्वी घाट आता है। तो उसमें आपको कभी कभी अंतर पूछ देता है। ठीक है, तो आप ये लिख देना। मेंस में आ जाता है, प्रीलिम्स की भी दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, फैक्ट के रूप में अगर आ गया कि कैसे लिखना है। शायद दो तीन ऐसे सिनॉप्सिस में मतलब स्टेटमेंट दे दिया, ग्लेशियर सर्वाधिक है, कम है, कम है, अधिक है, तो ऐसे पूछ देता है। और ये क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहाँ पे है, तो देखो कहाँ है, पूर्वी घाट में है। इससे एक चीज थोड़ी ना कवर होती है कि हम मेंस की दृष्टि से अगर हम बात करें कि हाँ सर हमको मेंस की प्री आ रहा है 4 4 महीने के बाद, तो वही वही पढ़ा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेंस की भी काफी चीजें उठा के पूछ देता है वो। तो आपको मेंस तो पढ़ना ही है, क्योंकि अगर प्रीलिम्स में नंबर ले भी आए आप और मेंस में आपको नहीं आ रहा है तो आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको सब लेके चलना पड़ेगा। अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आप यही सब चीजें पढ़ें। और एक एक दो दो यूनिट जो बड़ी बड़ी लेंथी हैं, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, एमपी को 2 घंटे डेली पढ़ते जाए। तो ये सारी चीजें आप धीरे धीरे कवर करें, नोटिफिकेशन आए तो फिर अपने को प्री में हाँ फोकस करना है। ठीक है, समझ में आई बात?
मैंने अगर देखो कोई नया बच्चा है, ठीक है, तो सिलेबस को समझना सबसे पहले अपने अ, अपने को समझना है। सिलेबस समझ आएगा तो आप अच्छे परफॉर्मेंस कर पाओगे। तो आप सिलेबस को समझो कि प्री में कितने पेपर होते हैं, मेंस में क्या आते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो मैंने खुद एक प्रॉपर तरीके से वीडियो बना के रखा है जिसमें मैंने प्रीलिम्स की भी और मेंस सब कुछ समझा के रखा है, तो आप उस पर देख लेना, समझ लेना, ठीक है। हम्म। और कुछ कंफ्यूजन हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। क्या रहता है कि देखो, सब चीजें इजी, हमें इजी तरीके से याद करनी है, इतना हार्ड नहीं करना कि आप इतना बड़ी बहुत, जितना आप हार्ड पढ़ोगे, बुक से पढ़ोगे और कठिन कठिन वर्ड्स सीखोगे तो आपको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, और वहां पे क्वेश्चन आपको याद नहीं आएंगे, आपको लिखने के में प्रॉब्लम होगी कि कौन सा वर्ड था हमारे समझ में नहीं आया यार, क्या था वो, ऐसा प्रॉब्लम आती है। तो आप जितना से ज्यादा सरल लैंग्वेज हो ना, आप उस तरीके से पढ़ाई करो। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था कोई वर्ड्स, तो आप उसको चैट जीपीटी में डाल सकते हो और उसको समझो कि ये वर्ड्स का मीनिंग क्या है और क्या चीज इसका डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्या इसका डिटेल है। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो उसकी आप हेल्प ले सकते हैं। अगर फिर भी कुछ चीजें समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं बताऊंगा सारी चीजें। ठीक है, तो आपने पहला क्या पढ़ा, अपने इसके विस्तार आपने बता दिया पश्चिमी घाट का। तो सिंधु नदी से काली नदी तक है, और पूर्वी घाट का तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक है। चौड़ाई आपने बताई, पश्चिमी घाट की चौड़ाई क्या है, अधिक है, और पूर्वी घाट की चौड़ाई क्या है, कम है, ठीक है। ग्लेशियर क्या है, सर्वाधिक है, ग्लेशियर कम है। जैव विविधता कम है यहाँ हमारे पश्चिमी घाट में, और बायोडायवर्सिटी के मामले में हमारा जो पूर्वी घाट है वो अधिक है जैव विविधता के कंपेरिजन, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो पूर्वी घाट में अधिक आएगी। वर्षा देखो कम होती है और वर्षा अधिक होती है। खनिज देखो, जो पश्चिमी घाट वाला एरियाज है वो नगण्य अवस्था में पाया जाता है, मतलब ना के बराबर खनिज होते हैं। अपेक्षाकृत यहाँ हमारे पूर्वी घाट में जो है खनिज वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। शिखर बोले तो यहाँ कम है और यहाँ पे शिखर अधिक है। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें। डेली बेसिस पे मैं सेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ ज्योग्राफी मेंस को लेकर, और प्रीलिम्स के में वैसे 10 यूनिट वाइज 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करता है। आज मैं यूनिट 6 के शायद क्वेश्चन मैंने 10 क्वेश्चन दिए हैं। डेली बेसिस पे आप यूनिट वाइज 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ, तो आप वो सीखें, और मेंस की दृष्टि से मेरी सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ तो वो भी सीखें, और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करें, आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच। और मेरी टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, उसमें भी आप जुड़े, उसमें काफी चीजें मैं करंट अपडेटेड पीडीएफ और सारी चीजें मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ें। थैंक यू।